हाय गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे कि टैली टाइम में कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सिर्फ कंपनी को क्रिएट करने की कंपनी सबसे ज़्यादा बताता है कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी इनेबल करने में वो फंसते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे जीएसटी को इनेबल करते हैं। सबसे पहले आपको फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे कि कंपनी डेटा पार्ट मतलब आपका कंपनी जो भी आप क्रिएट करोगे उसका डेटा जो है वो कहाँ पे रहेगा, आपका सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, डी ड्राइव में कहाँ पे रहेगा वो आपको यहाँ पे इनेबल करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे इनेबल किया हुआ है ई ड्राइव में, ऋषि प्रोफेशनल में एक फोल्डर है, देन डेटा के नाम से एक फोल्डर है, देन टैली पैक के नाम से एक फोल्डर है, देन फिर वो डेटा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सजेस्ट करते हैं, लोग मैक्सिमम लोग सी ड्राइव में अपने डेटा को रखते हैं, बट हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप डी ड्राइव में डेटा को रखें ताकि डेटा आपका सिक्योर रहे। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, जब भी सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो सी ड्राइव हमारा फॉर्मेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो उसकी वजह से डेटा भी चला जाता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना डेटा को आप लोग डी ड्राइव में रखें और डेटा को, ताकि डेटा आपका सेव हो। ठीक है, अभी हम लोग एक कंपनी का नाम क्रिएट करते हैं। कंपनी नेम में कुछ भी मान लीजिए एबीसी एलटीडी डाल देते हैं। मेलिंग एड्रेस में मान लीजिए मैं हजारीबाग से हूँ तो मैं हजारीबाग डाल देता हूँ। स्टेट आपका, मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड डालूंगा। आप जो स्टेट से आप वहाँ पे डाल सकते हो। कंट्री तो हमारा इंडिया ही होगा। अगर कंट्री चेंज करेंगे तो फिर जिस कंट्री को हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसका स्टेट को हम लोग को रखना होगा। ओके, टेलीफोन नंबर कुछ भी तो आप डाल सकते हैं। जैसे मेरा हमारा टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। देन आप ईमेल, कुछ भी आपका ईमेल, जैसे हमारा ईमेल मैं अपना डाल देता हूँ। ये कंसेप्ट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग में ये दो दो डेट क्यों दिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ को आपको क्लियर करना हो कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो एक चार 2022 जैसे अभी है तो 1 अप्रैल से हमेशा से फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है, बट फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से होता है। ठीक है, हाँ, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कि मैं बिजनेस जून में सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं मार्च सॉरी अप्रैल से तो एंट्री लेना नहीं शुरू करूँगा, मैं तो जून से ही शुरू करूँगा ना। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 30 जून से अपने बिजनेस को शुरू कर रहा हूँ, तो हम 30 जून के बाद का काम कर सकते हैं, 30 जून से कर सकते हैं, उससे पहले काम हम इसमें नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है, अभी हम लोग जीएसटी वाले ऑप्शन में थे। ठीक है, कंपनी क्रिएट, जब भी हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं उसका फीचर्स यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बस जीएसटी का पार्ट देखेंगे। ओके, ये देखिए जीएसटी में यस में क्लिक करने के बाद मैं फिर से बैक स्पेस करके दिखाता हूँ। अभी ये यस में मैं एंटर जैसे दबाऊंगा ये ऑप्शन पे जीएसटी का डिटेल खुल जाएगा। जीएसटी इसको समझना होगा हम लोग को कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, स्टेट में हमारे झारखंड होगा। आपका रजिस्ट्रेशन टाइप अगर रेगुलर है तो आप रेगुलर रखें, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन रखिए। जैसे हमारा रेगुलर है तो मैं उसे रेगुलर रखूँगा। ठीक है, अगर कोई अदर टेरिटरी का है, क्या लाइक कोई भी यूनियन टेरिटरी का है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। झारखंड तो यूनियन टेरिटरी की स्टेट में आता है तो इसको हम लोग स्टेट रखेंगे। जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा, 30 जून 2022 से, क्योंकि उससे पहले हमारा बिजनेस था ही नहीं, तो 30 जून 2022 से हम लोग रखेंगे। हाँ, जीएसटी नंबर अब यहाँ पे हमें डालना है। जैसे मैं अपना जीएसटी नंबर डालूंगा 20TRGT, ये देखिए अभी ये जीएसटी नंबर मैंने करेक्ट डाला है तो यहाँ पे पॉपअप दे दिया। अगर सही डालूंगा तो ये पॉपअप नहीं देगा, आगे बढ़ते जाए। तो इसे हम लोग करेक्ट करते हैं फिर से।
जीएसटी नंबर जो होगा वो 15 डिजिट का होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अभी भी गलत बता रहा है, क्यों गलत बता रहा है? तो अभी है 15 डिजिट का, लेकिन मैंने क्या किया, लास्ट एक डिजिट अल्फाबेट डाल दी, जबकि हमारा जो है वो न्यूमेरिक है। ओके, तो मैं इसको फिर से करेक्ट करता हूँ। ये आ गया ना? अभी कोई पॉपअप नहीं दिया। हाँ, अब GSTR1 का रिटर्न जो आप मंथली डालते हो या फिर क्वार्टरली। अब क्या है कि GSTR1 जो है ऑप्शनल में दे दिया है। अगर आप ऑप्शनल चूज करते हो तो आपको क्वार्टरली डाल डाल सकते हैं, और मंथली चूज करते हो तो आपको मंथली वहाँ पे डालना होगा। ओके, आप यहाँ पे कंपनी लेवल पे जीएसटी आप पुट करना चाहते हो, जीएसटी टैक्स रेट, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए किसी कंपनी में एक ही आइटम का काम हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपना जीएसटी डाल सकते हो। ओके, उसके बाद फिर एडवांस रिसिप्ट में टैक्स लायबिलिटी को आप दिखाना चाहते हो, रिवर्स चार्ज में दिखाना चाहते हो तो यस कर सकते हो। जीएसटी क्लासिफिकेशन कुछ करना चाहते हो कंपनी लेवल पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एलिविटी बॉन्ड्स कुछ है आपका, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब इनवॉइस फीचर्स में कि इनवॉइस में क्या चाहिए, ईवे बिल एप्लीकेबल आपका होगा। 50,000 रुपये से आप ऊपर अगर सामान कहीं भेज रहे हो तो आप ईवे बिल एप्लीकेबल यहाँ से कर सकते हो। कब से? जब से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से ईवे बिल एप्लीकेबल होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, तो इनवॉइस वैल्यू जो भी हमारा होगा, और लिमिट में जो है वो 50,000 रुपया से ऊपर अगर है तो आपको ईवे बिल जनरेट करने का पहले ऑप्शन आपको मतलब बताया कि आप ईवे बिल जनरेट करना चाहते हो। ये इंटरेस्ट रेट में एप्लीकेबल है कि नहीं है। इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों डिफरेंट थिंग है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट हो गया कि हम लोग अदर स्टेट में देखें, बट इंटरेस्ट रेट हमारे स्टेट के अंदर, तो दोनों जगह हमारा एप्लीकेबल होता है। उसका लिमिट कितना है? तो 50,000 रुपया। हाँ, प्रिंट ईवे बिल विथ इनवॉइस, जब मान लीजिए 50,000 रुपये से ज़्यादा आपका बिल हो गया, तो आप ईवे बिल प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं इनवॉइस के साथ। तो अगर हम करना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे, और नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे। हाँ, आपका ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो आपको चेक ई इनवॉइसिंग हमारा एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अभी हमारा नहीं है तो इसको नो करके एक्सेप्ट करने के जब सारा कुछ हो जाएगा तो एंटर करेंगे। एक्सेप्ट करके फिर से एंटर या यस दबा देंगे तो ये डेटा सेव हो जाएगा, और फिर मैं एंटर दबा के इसको सेव कर देता हूँ। पेरोल को अभी नो रखेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं देखिए, ये फिर ये करने का ऑप्शन दिया, मतलब कि आप एंटर दबाओगे आपको सेव होते जाएगा वो। और फाइनली जब आप सारा फीचर्स को इनेबल कर लोगे, डिजेबल कर लोगे, जब लास्ट में आओगे तो आपको एंटर दबाए तो आपसे एक बार पूछेगा कि हाँ इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो अभी मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैं एंटर दबा दिया, ये सेव हो गया। ओके, अभी ये हमारा कंपनी जो एबीसी एलटीडी मैंने क्रिएट करा था वो दिख गया। कब से? तो 30 जून को। आज का डेट 30 जून मैंने डाल रखा है, 30 जून को ये हो गया। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरी होगा आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।